नमस्ते आप सभी लोगों को। आज हम लोग समझेंगे किस तरह से हिंदुज़म भी एक मोनोइस्टिक रिलीजन है दूसरे रिलीजन्स की तरह, जैसे कि अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी, जुडिज़म, इस्लाम और साथ ही साथ सिखिज़म भी एक मोनोइस्टिक रिलीजन है। ठीक उसी तरह से हिंदुज़म भी एक मोनोइस्टिक रिलीजन है दूसरे रिलीजन्स की तरह। इसमें भी एक सुप्रीम बीइंग को पूजा जाता है। उस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस एक मंत्र है संस्कृत का जिसमें कहा जाता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ जो परब्रह्म है यही है वो सुप्रीम बीइंग, जिसको हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। अगर आप उपनिषद में देखोगे तो उसमें ब्राह्मण कहा गया है। यहाँ ब्राह्मण कोई पर्टिकुलर कास्ट रिलीजन के हिसाब से नहीं कहा जा रहा, वो सुप्रीम बीइंग को कहा जा रहा है, जिसको दो पार्ट में डिवाइड करके कहा जाता है, जो कि सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, अपार ब्रह्म और साकार ब्रह्म। ठीक है, जो कि एक अपार ब्रह्म है और एक पर ब्रह्म है, जो कि एक निराकार है और एक साकार है। तो जो पर ब्रह्म है वो निराकार है, निर्गुण है, सुप्रीम बीइंग है, और जो अपार ब्रह्म है वो मैनिफेस्टेड फॉर्म में रहते हैं, जिन जो खुद को एक साकार रूप में लोगों को दिखते हैं। लेकिन ये है अल्टीमेटली एक ही, बस वो सिक्के को दो पहलू, एक मैनिफेस्टेड फॉर्म में, एक अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में है, एक निराकार है और एक साकार है, लेकिन है वो एक ही। और इसी चीज़ से तीन ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट फॉर्म होता है हिंदुज़म में, जिसमें सबसे पहले क्रिएशन ने क्रिएटर को जन्म दिया, जो कि बने ब्रह्मा जब हुए, तो अब जब क्रिएशन हुआ है तो उसके साथ साथ हमें नॉलेज की ज़रूरत है। तो उसके साथ साथ सेम जब मैस्कुलिन एनर्जी क्रिएट हुआ तो साथ ही साथ फेमिनिन एनर्जी भी क्रिएट हुआ इसके साथ। अब जब मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी हो गई तो उसके साथ जब क्रिएशन हो गया, अब क्रिएशन हुआ तो उसके बाद उसको मेंटेनेंस का ज़रूरत है। तो यहाँ पे जी हो गया जनरेटर, उसके बाद ओ आ गया ऑपरेटर यानी कि विष्णु। अब विष्णु यहाँ पर दिखाते हैं पावर को, स्ट्रेंथ को, क्योंकि अब उसको प्रिजर्व करना है, मेंटेन करना, चीज़ों को लेकर के चलना है। ये विष्णु का काम हो गया। अब वहाँ पे लॉर्ड विष्णु चीज़ों को लेते चलते हैं, और साथ ही साथ अब कोई चीज़ को एक वे में लेके जाना तो उसमें ज़रूरत पड़ती है इकोनॉमिक्स की, यानी कि फाइनेंस की, वेल्थ की। इसलिए उस फॉर्म को फेमिनिन एनर्जी जब मैनिफेस्ट होती हैं, सेम सरस्वती अपने आप को मैनिफेस्ट करती दूसरे फॉर्म में, जो कि हो जाती है लक्ष्मी, एबंडेंस। तो उसके बाद फिर जब थर्ड स्टेज में हम लोग जाते हैं डिस्ट्रक्शन में, या फिर एक्चुअली ये लिबरेशन है, यानी कि रीजनरेशन है, चीज़ों को फिर से एंड करके रीस्टार्ट किया जाता है। तो अब वहाँ पे आते हैं शिव और शक्ति, या फिर पुरुष प्रकृति को ही आज अलग अलग फॉर्म में दिखाया जा रहा है, जो कि सेम एनर्जी अलग अलग वे में अपने आप को मैनिफेस्ट करते जा रही हैं। तो यहाँ पर हो जाता है पुरुष और प्रकृति, और यहाँ पर शिव और शक्ति जो है महाकाल, महाकाली, जो कि डेटीज़ ऑफ लाइफ एंड डेथ हैं, या फिर सिंपली आप टाइम कह सकते हैं, क्योंकि टाइम ही वो है जो कि चीज़ों को शुरू और ख़त्म करता है। तो यहाँ पर वो थर्ड स्टेज में आती हैं दोनों चीज़ें, मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी, और एंडियन सारी चीज़ें इसमें आकर समाप्त हो जाती हैं, और फिर से वापस सारी की सारी चीज़ें उस एब्सोल्यूट में चली जाती हैं, मिल जाती हैं। इसी तरीके से चीज़ें नथिंगनेस से शुरू होती है और नथिंगनेस में ही जाकर एट द एंड ख़त्म हो जाती हैं। तो ये है ओवरऑल हिंदुज़म, ओवरऑल सनातन धर्म में जिस तरीके से ये ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट और सुप्रीम बीइंग को जिस तरह से लेकर चला जाता है वो है यहाँ पर। और इसमें 369 का कॉन्सेप्ट भी आपको देखा, और बीच में जो है वो जो मिसिंग नंबर वो है ज़ीरो। ये ज़ीरो ही इन्फिनिटी को भी दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से चीज़ें शुरू होती है, क्योंकि नथिंगनेस से ही नथिंगनेस चीज़ें जाती हैं। अब ज़ीरो बाई इन्फिनिटी कुछ बनता नहीं है, अगर आप रामानुजन के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट को अगर आप सब जानते हैं। तो इसी तरह से चीज़ें समझते, निकोला टेस्ला ने भी इस चीज़ को समझा था। और आप ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीज़ों में देखोगे, क्रिश्चियनिटी में भी ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है। हम लोग साइंस में भी सॉलिड लिक्विड गैस को पढ़ते हैं, साथ ही साथ टाइम में ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है, और इसी तरीके से अलग अलग वेज में आपको ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट दिखेगा। तो यही चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता था, क्योंकि बहुत लोगों को, इवन बहुत सारे हिंदुओं को भी सही से पता नहीं कि हम लोग एक सुप्रीम बीइंग को पूछते हैं, और इसको ही ओम से ही रिप्रेजेंट किया जाता है हम लोग के रिलीजन में। ओम को ही अलग अलग वे में आप दूसरे रिलीजन्स में सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करते हुए दिखोगे बहुत सारे रिलीजन्स में। इवन हम जैसे रिसर्च करें, मुझे भी काफ़ी हैरानी हो रही कि ओम को अलग अलग वे में अगर गौर से देखा जाए तो सेम ही चीज़ अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही है अलग अलग फॉर्म्स में, इंसानों को समझाने के लिए, बतलाने के लिए। लेकिन ह्यूमन्स बीइंग्स अपने आप में ही उलझे रहते हैं, मेरा गॉड, मेरा रिलीजन की वजह से उन लोग में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसके कारण वो इग्नोरेंस के कारण चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। आई होप ये चीज़ को आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट हिंदुज़म में है, और इसी तरीके से ओवरऑल यूनिवर्स गवर्न होता है, और इसी तरीके से क्रिएशन, इस क्रिएटर ने क्रिएशन को इस दुनिया में बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।
समय के प्रारंभ में परब्रह्म के दो भाग हुए, पुरुष और प्रकृति। पुरुष ने अपने आप को तीन भागों में विभाजित किया, सृजनकर्ता ब्रह्मा, वहनकर्ता विष्णु और विलीनकर्ता मैं। इन तत्वों को शक्ति प्रदान करने हेतु प्रकृति ने स्वयं को तीन भागों में विभाजित किया, लक्ष्मी, सरस्वती तथा शिवा।